ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटेजी दोस्तों, ये 100% प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है। तो ब्रेकआउट्स में आप जैसे बहुत बार देखते होंगे कि आपके ब्रेकआउट्स चार्ट पे आपको दिखते होंगे पर वो फेल होते होंगे और उसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती होंगी, या बहुत बार उसमें स्टॉप लॉसेस ज़्यादातर हिट हो जाते हैं। क्योंकि जो ब्रेकआउट्स होते हैं दोस्तों, उसका मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि कितनी बार ब्रेकआउट्स होने से पहले मार्केट ऑलरेडी काफ़ी चल चुका होता है, तो उसके बाद कितना चलेगा उसकी हमें एक गारंटी भी नहीं होती है। शायद फेक होएगा ब्रेकआउट की रियल ब्रेकआउट है, हम वो जज नहीं कर पाते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी ब्रेकआउट ट्रेड करने के लिए। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी की तो हम बात करते ही है, पर समझने से पहले हम ये समझते हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मार्केट्स में 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं दोस्तों। एक होता है अप ट्रेंड, जिसमें आप ऐसे देखोगे तो हायर हाइज और हायर लोस की फॉर्मेशन में वो ऊपर जा रहा होता है इस तरीके से कुछ। और फिर उसके बाद चॉपी मार्केट भी आते हैं, जिसमें कि कोई खास ऐसा ट्रेंड जैसा नहीं दिख रहा होता है, थोड़ा ऊपर नीचे बस मार्केट कंसोलिडेट ही हो रहा होता है। और फिर एक डाउन ट्रेंड होता है जिसमें लोअर हाइज और लोअर लोस की फॉर्मेशन में मार्केट घूम रहा होता है दोस्तों। तो ये 3 टाइप के ट्रेंड्स होते हैं। ये जो ट्रेंड्स होते हैं, इनके स्ट्रक्चर आपको समझना ज़रूरी है। एक बार इनका स्ट्रक्चर आप समझ जाओगे, फिर उसके बाद ही आप इसको ट्रेड करना। क्योंकि ये जो स्ट्रैटेजी है दोस्तों, ये एक अप ट्रेंड में और एक डाउन ट्रेंड में, ये दोनों जगह पे ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से वर्क करती है। बट देन साइडवेज मार्केट में ये बहुत अच्छे से वर्क नहीं करेगी, ये प्राइस एक्शन की जो स्ट्रैटेजी है। और साइडवेज मार्केट आपको प्राइस एक्शन देख के पता चल जाएगा कि कोई नए हायर हाइज भी नहीं फॉर्म हो रहेंगे, कोई नए लोअर लोज भी नहीं फॉर्म हो रहे होंगे, तो उसको हम साइडवेज या चॉपी मार्केट बोलेंगे। और उसी में एक्चुअली ज़्यादातर टाइम पे फेक ब्रेकआउट्स मिलते हैं। और अगर मार्केट की आपको मैं बातें करूँ दोस्तों, जो ट्रेंडिंग फेस होते हैं वो 30 to 40% टाइम्स ही हायर साइड होते हैं ट्रेंडिंग फेसेस मार्केट में। बाकी 60 to 70% टाइम आप देखोगे कोई भी चार्ट खोल के, तो उसमें कंसोलिडेशन या साइडवेज ही चल रहा होता है 60 to 70% टाइम, और 30 to 40% टाइम ही ट्रेंडिंग फेस चल रहे होते हैं। तो वो ट्रेंडिंग फेस आइडेंटिफाई करके उसमें ब्रेकआउट्स हम ढूंढने की ट्राई करते हैं। पर बहुत बार ऐसा होता है कि ट्रेंडिंग हमें लग रहे होते हैं, पर फिर वो साइडवेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और ब्रेकआउट्स बहुत ज़्यादा फेल होते हैं और स्टॉप लॉसेस भी बहुत हिट होते हैं। इसके लिए ये स्ट्रेटेजी दोस्तों आपको उस चीज़ को मैनेज करने में हेल्प करेगा कि जो फेक ब्रेकआउट्स उसमें हम नहीं फंसेंगे, अगर हम इस टाइप की स्ट्रेटेजी से ही ब्रेकआउट्स को ट्रेड करना पसंद करेंगे। तो अब वो मैं आपको बताता हूँ कैसे दोस्तों। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। तो फेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। मार्केट हायर हाइज और हायर लोस की फॉर्मेशन बना रहा होता है, ऐसा हमें लग रहा होता है, एक्चुअली थोड़ा चॉपी होता है। और इस टाइप का एक आप देखोगे तो पैटर्न बना हुआ होता है मार्केट में चार्ट पे, कि आपको ऐसा लगता है कि भाई ये एक ऐसा जोन है जहाँ से ब्रेकआउट होएगा तो अच्छा मूव आएगा। और प्राइस उसके पास भी आता है, थोड़ा सा ऊपर निकल के 1-2 कैंडल ऊपर निकलती है और वापस से पूरा नीचे आ जाता है, और इस तरीके से कंसोलिडेट ही हो रहा होता है। तो इस टाइप के जो मूव्स आते हैं दोस्तों, उसमें बहुत सारे ट्रेडर्स बहुत बार फंस जाते हैं और स्टॉप लॉसेस हिट होते रहते हैं। और ये अक्सर चार्ट्स में आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा। तो एक बहुत अच्छा तरीका क्या होता है दोस्तों कि ब्रेकआउट को हमें कंफर्म होने देना है। वो कैसे? सबसे पहले तो जो ब्रेकआउट का जोन है, मैं उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके, ये जो जोन है इसको हमें ब्रेकआउट को कंफर्म होने देना है। कंफर्म कैसे? कि अच्छे से अपने ब्रेकआउट जोन से थोड़ा अच्छे से प्राइस ऊपर निकल जाए दोस्तों। हम ये चाहते हैं कि ये जो ब्रेकआउट जोन है उसको पार कर ले अच्छे से, और प्राइस यहाँ से ऊपर निकल जाए। और फिर रिटर्न में जब ये प्राइस वापस से नीचे आएगा और इसी जोन में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, रिवर्सल स्पॉट होएगा, तो हम ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहते हैं। और हमें पता है कि ब्रेकआउट हो चुका है, तो ट्रेंड अब आपकी तरफ शिफ्ट हो चुका है। दैट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। सब इसमें प्रोबेबिलिटी की गेम होती है। तो एक बार ब्रेकआउट हुआ है तो ट्रेंड उस तरफ चलेगा, दैट इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी। तो हम इस हाई प्रोबेबिलिटी की वजह से सबसे अच्छी एंट्री ढूंढने की ट्राई करते हैं। और इस टाइप के जो एरिया होते हैं दोस्तों, उसमें एग्जैक्टली जहाँ से ये ब्रेकआउट हुआ होता है उस एरिया को बहुत बार चार्ट में आप देखोगे तो प्राइस रिटेस्ट करने आता है। और उस एरिया में जब आता है तब यहाँ से बाय करोगे तो सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड के साथ आपको ट्रेड मिलेगा। क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड आपको जैसे पता है, ट्रेडिंग की दुनिया में अगर सबसे बड़ी कोई चीज़ है तो वो रिस्क रिवॉर्ड है। आपके पास खाली 50% विन रेट वाली भी कोई अगर स्ट्रेटेजी है, लेकिन अगर उसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, अच्छा तो मैं एक्चुअली 1:1.5 को भी बहुत अच्छा ही बोलूँगा, इतना भी है, और 50% अगर विन रेट है तो दैट इज़ मोर देन इनफ टू मेक मनी इन द स्टॉक मार्केट गाइस। तो हमें इस तरीके से ब्रेकआउट को ट्रेड करना है। और ब्रेक डाउन भी ऐसे ही हम ट्रेड करेंगे कि जब मार्केट लोअर हाइज और लोअर लोज बना रहा होता है, तो उस वक्त हमें आप देखोगे तो बहुत बार आप फेक ब्रेकआउट में फंस जाओगे। वो फंसोगे कैसे? कि आपको ये लगेगा कि यहाँ से ये लेवल है और ये ब्रेकआउट हुआ,
और ये ब्रेकआउट होते ही थोड़ा सा प्राइस रिटर्न आएगा, उसमें आपके स्टॉप लॉसेस भी होने लग जाएंगे, या बिना मतलब एमटीएम पे जब रेड आपको दिखने लगेगा तो आपका कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी भी वो ख़राब करेगा। तो इट्स बेटर है उसको रीटेस्ट होने देना है, और यहाँ से जब हम रिवर्सल देखते हैं तब हमें ट्रेड करना होता है। इसको हम ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट स्ट्रेटेजी बोलते हैं। ये तो मैं आपको खाली अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं आपको लाइव चार्ट्स पे भी इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा समझने में। बट देन ये स्ट्रेटेजी को जैसे मैं आपको बताया साइडवेज मार्केट में हमें नहीं यूज़ करना है और ट्रेंडिंग फेसेस में ही यूज़ करना है। ट्रेंडिंग फेस हम कैसे फाइंड करेंगे, हायर हाइज और हायर लोस की फॉर्मेशन से पता चलेगा कि एक अप ट्रेंड या एक डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब मैं आपको बताऊं, ब्रेकआउट्स जो होते हैं दोस्तों, एक ट्रेंडिंग फेस में भी हमें डायरेक्ट ब्रेकआउट्स को ट्रेड नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आप देखोगे तो जैसे ही ये प्रीवियस लेवल ब्रेक होता है दोस्तों, तो हर बार ये इस टाइप से नीचे आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ट्रेंडिंग फेस में भी ऐसा होएगा, या ऊपर की भी बातें कर लें तो जैसे ये ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होता है तो ये जो मूव अभी हमें दिख रही है ऐसा मूव आएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। ज़्यादातर केस में चार्ट्स पे आप जाके देखोगे लाइव, तब क्या होता है कि ऐसे ट्रेंडिंग फेस ही चल रहा होता है, और फिर फाइनली इधर आपको कोई जोन मिल रहा होगा जिसका ये ब्रेकआउट होएगा, और ब्रेकआउट होते ही वापस नीचे आएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करेगा, वापस उस जोन में भी कितनी बार कंसोलिडेट करता है और फिर फाइनली ऊपर जाता है। तो आपने इधर लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने इधर लिया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, जो भी हमारा प्रीवियस एक पैटर्न का जोन होता है वो जोन को हम जहाँ से उसने ब्रेकआउट किया उसको मार्क करके रखते हैं, और फिर दोबारा जब प्राइस इधर आता है रीटेस्ट करने तब हम उसमें बाई की अपॉर्चुनिटी लेते हैं, तब हम एंट्री करने की ट्राई करते हैं। तो क्या होता है कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा होगा, ट्रेड अच्छे मिलेंगे। अब इसी चीज़ को दोस्तों मैं आपको ये जो स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट की, कुछ चार्ट्स पे भी समझने की ट्राई करते हैं। जैसे ये है किसका, बजाज फाइनेंस का चार्ट है। ओके चलो इसका ही देख लेते हैं, डेली का चार्ट है। तो इसमें मैं आपको जैसे बताऊँ दोस्तों, तो आप देखोगे तो ये एक जोन था जहाँ पे ऐसा हम बोल सकते हैं कि ये एक टाइप से वो रेसिस्टेंस एरिया था, और इसी को हम एक्सटेंड करते हैं तो फाइनली इधर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट हो गया, और ये ब्रेकआउट में अच्छे से मार्केट ऊपर निकल गया। बाकी ज़्यादातर केस में इस तरीके से आपको देखने नहीं मिलेगा कि अच्छे से निकल गया। कितनी बार आप देखोगे तो बहुत चॉपीनेस हो जाती है, और हमें ऐसे ही ट्रेड ढूंढने जिसमें मार्केट ब्रेकआउट करके उस एरिया से अच्छे से ऊपर निकल गया, तो वो ही ज़्यादा हेल्पफुल और सक्सेसफुल रहेंगे जब आप ये स्ट्रेटेजी को यूज़ करोगे दोस्तों। फिर इसी एरिया को आप एक्सटेंड करोगे तो आप क्या देखोगे कि मार्केट वापस से नीचे आया रिटेस्ट करने के लिए एग्जैक्ट उसी जगह पे, और यहाँ से जैसे ये रिवर्सल स्पॉट हुआ आपको ट्रेड मिल गया अच्छा सा, जिसमें कि प्रीवियस जो स्विंग लो है उसके नीचे आप अपने स्टॉप लॉसेस प्लेस कर दोगे। आपको फिर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, आपके विन रेशियो और आपका रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से देख लेना है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप रख सकते हो। ज़्यादातर मैं ऐसा प्रीफर करता हूँ 1:1.5 या 1:2 तक भी आप रख सकते हो। अगर आप डेली के चार्ट में ट्रेड कर रहे हो तो 1:2 भी अचीव होते हुए देखे हैं मैंने, बहुत 1:3 भी अचीव होते हुए देखे हैं। चलो ना 1:2 तो मैं छोटी बात कर रहा हूँ। सो यू कैन कीप सच गुड ट्रेड्स इन योर हैंड्स। जब ऐसे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी उसके बाद आप देखोगे तो ये मार्केट ऊपर गया। अब ऊपर गया, चलो ये ऊपर गया, हो गया। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर था वो ये था दोस्तों, जिसको कि हम स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो इसी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। तो इधर आप देखो क्या हुआ है, ये इसका ब्रेकआउट भी हुआ, थोड़ा सा कंसोलिडेट होकर नीचे भी आ गया ब्रेकआउट लेवल के, जहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप लॉस होते हैं, सबके स्टॉप लॉसेस लेके वापस से फिर निकल गया। तो हमें इतने से निकलने में इसको ब्रेकआउट नहीं कंसीडर करना है, ये ऐसे अच्छे से ऊपर निकल जाने देना है। ये जैसे ऊपर निकल गया ऐसे अच्छे से इसको ऊपर निकल जाने देना है दोस्तों। तो ये स्ट्रेटेजी सबसे अच्छी तरीके से काम करेगी ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट की। ये जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ दोस्तों, ये प्राइस एक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। अगर आप इसको खाली ये सिंगल स्ट्रेटेजी को भी आप डिसिप्लिन से फॉलो करोगे, सबसे बड़ी बात हो जाती है ये स्ट्रेटेजी में पेशेंस की। आदमी के पास पेशेंस होना चाहिए, अच्छे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ का वेट करना आना चाहिए। अच्छे ट्रेड अपॉर्चुनिटीज जब उसके पास आएंगी उसी दिन ट्रेड करूंगा, उसी वक्त ट्रेड करूंगा, उस तरीके से आप ट्रेड करोगे तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहती है दोस्तों ये स्ट्रेटेजी। तो ब्रेकआउट में इस तरीके से हमें इसको अच्छे से ऊपर निकल जाने देना है। आप देखोगे तो जैसे ये ऊपर से अच्छे से निकल गया, फिर उसके बाद जब नीचे जो आया था एरिया उसी का रिटेस्ट करने जब आएगा मार्केट, तब आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इसी एरिया में। ये जैसे आप देख रहे हो, तो जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, जो एग्जैक्टली एक रेसिस्टेंस था जिसका ब्रेकआउट इधर हुआ, और उसी का रिटेस्ट आप इधर देखोगे तो 2 बार हुआ, पर नीचे स्टॉप लॉसेस कभी भी ट्रिगर नहीं हुए, और फिर फाइनली उसके बाद मार्केट वापस से बहुत अच्छी तरीके से ऊपर निकल गया। तो इस तरीके से जो लेवल्स होते हैं दोस्तों, उसको ब्रेकआउट होने देने का वेट करना है। और फिर आप देखोगे तो वापस से ये एक जोन था चार्ट पे, जिसको कि हम ऐसा कंसिडर करेंगे कि ये जोन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया और अच्छे से ऊपर निकल गया, अच्छे से ऊपर निकल गया। उसके बाद ये कोविड के फॉल में ऑफकोर्स सारे स्टॉक्स क्रैश हुए थे, तो ये भी क्रैश हुआ, तो ठीक है ये भी क्रैश हो गया। तो ये जोन हमारे लिए इनवैलिड हो गया। ये जोन को फिर हम भूल जाते हैं कि चलो ये यहाँ पे
ख़त्म हो गई बात। तो ये तो एक चार्ट था, कोई और भी जैसे HDFC बैंक की बातें कर लेते हैं, उसमें भी मैं दिखा देता हूँ। फिर निफ्टी बैंक निफ्टी में भी देख लेंगे, जो मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी दिखा दूंगा। जैसे ये मैं आपको डेली के चार्ट दिखा रहा हूँ, एक एग्जांपल चलो इधर देख लेते हैं। तो जैसे आप देखोगे दोस्तों, ये मार्केट इधर ऊपर आया, नीचे गया, ऊपर नीचे हो रहा था, और ये एक इसका हायर हाई बना था जो एज अ रेसिस्टेंस काम कर रहा था, और फिर यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ। तो ब्रेकआउट होते ही ये अच्छे से स्टॉक ऊपर निकल गया, नो प्रॉब्लम। फिर ये जोन को आप एक्सटेंड कर लो, और इस जोन में आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स आया अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए, एंड देन फाइनली बूम ऊपर जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये स्ट्रैटेजी को ट्रेड किया जाता है। जैसे हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, आप उसको कोई भी टाइम फ्रेम में अपने एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे मैं कि 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ कर लेता हूँ। अभी तक हम डेली चार्ट्स देख रहे थे, चलो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम देख लेते हैं। और कोई अगर इसमें कुछ दिखता है तो चलो इधर ही है, ओके। तो इधर आप देखोगे दोस्तों, ये नीचे से ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ और ये बहुत अच्छी तरीके से मार्केट ऊपर आया। जैसे ही ऊपर आया, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, ओके। तो जैसे ही दोस्तों ये मार्केट ऊपर आया, उसके बाद ये एक जोन था। जितने लोअर टाइम फ्रेम पे आप जाओगे उतने आपको फेक ब्रेकआउट ज़्यादा मिलेंगे, बिकॉज दैट इज़ अ थिंग। लोअर टाइम फ्रेम पे हमेशा वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है, तो जो प्राइस एक्शन है वो बहुत क्लियरली विजिबल नहीं होता है। तो एनीवेज ये एक जोन था, और ये जोन का आप इधर देखो, ये ब्रेकआउट भी हो गया, और ब्रेकआउट होके वापस से अंदर सारे रिटेलर्स के स्टॉप लॉसेस हिट हो गए। उसके बाद वापस से ब्रेकआउट हुआ, इधर ही कंसोलिडेट हुआ पूरा दिन, एंड फिर फाइनली ये ऊपर गैप अप हुआ। तो हम ऐसा बोलेंगे कि ऊपर निकल गया। एक बार ये ऊपर निकल गया तो हमारे लिए ये ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट की जो स्ट्रेटेजी है वो अब काम आने वाली है, उसको अब हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इसी जोन में आप देखोगे नीचे ये आया था रिटेस्ट करने के लिए, और इधर से रिवर्सल स्पॉट हुआ, और फाइनली ये ऊपर। तो इस तरीके से वर्क करता है। और ये ब्रेकआउट खाली ऊपर की साइड नहीं, ब्रेक डाउन में भी वर्क करता है। चलो कोई डाउन का भी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ओके, इधर से कुछ रिवर्सल हुआ है मार्केट में, ऐसा हम बोलेंगे कि यहाँ से ये जो ट्रेंड लाइन थी ये भी ऐसे ब्रेक हो गई थी। तो हम ऐसा बोलेंगे यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हुआ। और ट्रेंड लाइन में भी दोस्तों आप ये रिटेस्ट देखोगे तो बहुत बार आपको देखने मिलेगी, पर ट्रेंड लाइन का चलो सेपरेट वीडियो ही मैं कभी अलग से बना दूंगा, कि जिसमें ट्रेंड लाइन कैसे यूज़ करना चाहिए अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करूँगा। आपको अगर वो वीडियो की रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, वी विल गो फॉर इट। तो आप इधर देखोगे ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, और ये ट्रेंड लाइन को भी उसने रिटेस्ट किया। ट्रेंड लाइन भी एज अ जैसे ब्रेकआउट के लेवल होते हैं, ऐसे ही ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई तो ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट किया, और उसके बाद नीचे आ गया मार्केट फाइनली ट्रेंड लाइन रिटेस्ट करके। अब हम जो फिलहाल ब्रेकआउट्स की बात कर रहे हैं वो सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस वाले ब्रेकआउट्स की बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लेवल्स की बातें कर रहे हैं। तो अब हम उसी पे रहते हैं, टॉपिक को चेंज नहीं करते हैं, ताकि एक स्ट्रेटजी या एक चीज़ में आपको अच्छे से समझा सकूँ, सिखा सकूँ। तो एनीवेज अब ये नीचे आया, और इधर आप देखोगे तो ये एक इसने जोन बनाया जहाँ से ये वापस ऊपर गया था। तो इसको हम एज अ सपोर्ट एरिया बोलेंगे कि इसका ब्रेकआउट होगा तो वापस से मार्केट नीचे जा सकता है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे दोस्तों। तो इसमें आप इधर देखोगे तो ये एक फेक ब्रेकआउट नीचे आया, वापस से अंदर चला गया। इधर एक और फेक ब्रेकआउट जो कि रेड कैंडल के साथ भी था, ये फेक ब्रेकआउट। तो ये फेक ब्रेकआउट से ही हमें बचना होता है दोस्तों। तो ये फेक ब्रेकआउट को कैसे पता चलते हैं, क्योंकि हम ब्रेकआउट डायरेक्टली ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो हम डायरेक्टली जब ट्रेड नहीं करेंगे तो बड़ा मूव जब आएगा, जब ट्रेंडिंग फेज शुरू हुआ तब हमें पता पहले चल जाएगा, और फिर हम उसको ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। जब तक ये ट्रेंडिंग फेज नहीं है तब तक हम ट्रेड ही नहीं कर रहे। तो इस टाइप के ये जो ब्रेकआउट को ट्रेड नहीं कर रहे, तो इस टाइप के फेक ब्रेकआउट से आप बचोगे। इधर आप देखोगे तो वापस से एक फेक ब्रेकआउट, नीचे गैप डाउन ओपनिंग था, वापस से अंदर चला गया, एंड फाइनली फिर आप इधर इसको एक्सटेंड करोगे दोस्तों, तो इधर भी एक ये फेक ब्रेकआउट था, अंदर गया, सबके स्टॉप लॉस हिट किया, और फाइनली फिर ये नीचे गया। तो अब हम बोलेंगे ये जेन्युइन ब्रेकआउट है, तो इसको हम जेन्युइन ब्रेकआउट कंसीडर करेंगे। तो हमें ऐसे जेन्युइन ब्रेकआउट्स देखने जो सही में अच्छे से ब्रेकआउट हो गए, और फिर आप उसके बाद यही जोन को एक्सटेंड करोगे दोस्तों, तो आप देखोगे ये जो ब्रेकआउट हुआ था वो नीचे आया और फिर वापस ऊपर गया, इसी जोन को रिटेस्ट किया, और यहीं से एग्जैक्टली रिवर्सल स्पॉट हुआ, और फिर उसके बाद आप देखोगे तो प्राइस पूरा काफ़ी नीचे गया। सो दिस इज़ द वे ब्रेकआउट्स को ट्रेड किया जाता है। और ये ब्रेक डाउन होता है दोस्तों, जो नीचे की तरफ ब्रेकआउट होते हैं उसको हम ब्रेक डाउन बोलते हैं, ऊपर की तरफ उसको हम नॉर्मल ऑफकोर्स ब्रेकआउट्स ही बोलते हैं। तो दिस इज द ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट स्ट्रेटेजी दोस्तों। तो ये प्राइस एक्शन की एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। तो मैं सोचा आप लोग के साथ शेयर करता हूँ, कुछ सीखने मिलेगा, कुछ हेल्पफुल रहेगा। तो मज़ा आया तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना, नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। कमिंग डेज और भी बहुत सारे नए लर्निंग के वीडियोज़ लाने वाला हूँ। सो सी यू सून गाइस।